इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से लगाए गए इल्जाम चूंकि एग्जेक्टिव ब्रांच यानी हुकूमत पर हैं, इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से मुलाकात का मकसद यह है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि चक्कर देकर इस मामले से निकल सके। वजीर आजम मुलाकात में चीफ जस्टिस को इस मामले पर अदालती कमीशन बनाने की पेशकश कर सकते हैं, ये कहना है सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी का। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें खत का जायजा लिया गया। ये इजलास 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा और तमाम जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। सब जजेस का ख्याल था कि इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहम रात को खबरें गर्दिश करने लगी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जावेद चौधरी का कहना था कि इस मुलाकात के हवाले से 2 किस्म की मालूमात सामने आई हैं। पहली ये कि कल जब फुल कोर्ट इजलास हुआ, इसमें जज साहिबान ने चीफ जस्टिस से कहा कि चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहिबान की जानिब से लगाए गए इल्जाम एग्जेक्टिव ब्रांच पर हैं, जो कि हुकूमत होती है, इसलिए चीफ जस्टिस एग्जेक्टिव के साथ इस मामले पर वजीर आजम से मिलकर बातचीत करें ताकि इस बात का नोटिस लेकर मामले को किसी सूरत हल किया जा सके। क्योंकि अगर हुकूमत को इस मामले में शामिल नहीं किया जाएगा तो कल कला हुकूमत कहेगी कि आपने चूंकि हमें शामिल नहीं किया था, तो अब आप खुद ही फैसला करके इस पर अमल दरामद भी करवा लें। इसके बाद अटॉर्नी जनरल को बुलाकर कहा गया कि वजीर आजम से मुलाकात का इंतजाम करें। दूसरी जानिब ये इतला भी है कि जब ये सूरत सामने आई तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुद अंदाजा हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरगर्म हो जाती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुतालबे को मंजूर करते हुए कन्वेंशन बुलाती है और ये कन्वेंशन हो जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान के लिए स्पेस कम रह जाएगी। कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वफाकी शरीयत कोर्ट समेत तीनों आईनी अदालतों के जजेस को बुलाया जाएगा और इनके सामने सूरत हाल को रखा जाएगा। फिर एक लाया अमल तैयार किया जाएगा जिस पर अमल दरामद सारी अदलिया के लिए लाजिम होगा। कन्वेंशन होने की सूरत में अगर फैसला हो गया कि मुलविस अफराद को बुलाकर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, तो अदलिया के लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर खामोशी इख्तियार करने का फैसला हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट को आइंदा भी ऐसी मदाखलत करने का मौका मिलता रहेगा। लिहाजा कन्वेंशन हुआ तो उसमें कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। चुनांचे हुकूमत ने सोचा कि कन्वेंशन से पहले पहले हमें कोई रास्ता निकालना होगा। जावेद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम या हुकूमत को चाहिए इस मामले को डिफ्यूज करें। हुकूमत के पास 2 ऑप्शन हैं, एक ये कि हुकूमत फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे, क्योंकि कमीशन की तश्कील का इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। गो सुप्रीम कोर्ट भी कमीशन बना सकती है, लेकिन फिर ये कमीशन सिर्फ फैसला दे सकेगा लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकेगा, क्योंकि इसके लिए एग्जेक्टिव की अथॉरिटी चाहिए, जबकि वजीर आजम की जानिब से बनाए गए जुडिशल कमीशन के फैसले पर अमल दरामद भी होगा। तो ऐन मुमकिन है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोचा हो कि चीफ जस्टिस को कमीशन बनाने की ऑफर देता हूँ, वो कमीशन जो भी फाइंडिंग देगा इसके मुताबिक इस पर अमल दरामद करवा लेंगे। इस कमीशन को बनाने के लिए भी हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं, रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना दें या फिर हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना दें। अगर हुकूमत रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाती है तो कार्रवाई लंबी हो जाएगी और फौरी तौर पर इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि जब रिटायर्ड जजेस को इस कमीशन के लिए तनख्वाह समेत दीगर मराद मिलेंगी तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये मामला जल्दी निपटे। इनका फायदा इसी में होगा कि ये मामला 1.5 साल तक चलता रहे। तवील चलने वाले कमीशन से हुकूमत को यह फायदा होगा कि तब तक लोगों के जहन से ये वाला मसला महव हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर वजीर आजम इस मामले को लंबा खींचकर इसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो इनके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना दें जो आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट बनाए, और जब रिपोर्ट आए तो वो बड़ी होम्योपैथिक टाइप की रिपोर्ट हो। तब तक बहुत कुछ तब्दील हो चुका होगा। जिन अफसरान पर इल्जाम लगा है वो रिटायर हो चुके होंगे या इनकी ट्रांसफर हो चुकी होगी। सारी इस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो चुकी होगी। मुमकिन है कि हुकूमत भी तब्दील हो चुकी हो। तब तक जजेस भी रिटायर हो चुके होंगे तो मुद्दई भी नहीं रहेगा और यूं कमीशन खुद ब खुद गैर मुतल्लका हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले को हल करना चाहती है तो हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना दे। हाजिर सर्विस जजेस के पास ज्यादा वक्त नहीं होता, क्योंकि साथ साथ केसेस भी देखने होते हैं, तो वो बहुत तेजी से रिपोर्ट तैयार करके कोई भी फैसला दे देंगे। हुकूमत के पास कमीशन बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 7 जजेस की जानिब से शिकायत आई है और सारी बार काउंसिल जिनके साथ खड़ी हैं। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास शुरू कर दिया है, जिसकी एक समाअत गुज़िश्ता रोज हुई और एक आज होनी है। इसलिए हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है कि चक्कर देकर इस मामले से निकल सके। जावेद चौधरी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वजीर आजम की चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। ऐन मुमकिन है इस मुलाकात से मुतल्लिक आज ही किसी वक्त एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा।